नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आज की बात। आज की बात में हम बात करेंगे कोरोना की, जो एक बार फिर दस्तक दे रहा है मध्य प्रदेश में और शासन और प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण फैलने की रफ्तार तेज हो चली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में इस सिलसिले में एक समीक्षा बैठक बुलाई और तय किया कि इंदौर और भोपाल में जो आयोजन हो रहे हैं, हॉल के भीतर जो आयोजन होते हैं, उनमें क्षमता से सिर्फ 50% तक लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों शहरों में 14 और 15 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन अभी हालात फिलहाल नाइट कर्फ्यू वाले नहीं हैं। नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा, लेकिन इस पर विचार किया जा रहा है। समीक्षा बैठक के दौरान ये कहा उन्होंने, और बैठक में यह भी तय किया गया कि जिन जिलों में 10 या उससे अधिक केस सामने आ रहे हैं, वहां बाजारों में भीड़ को नियंत्रित करने की बहुत जरूरत है। इसके लिए दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए रस्सी बांधना अब अनिवार्य कर दिया जाएगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, धार, सिवनी, बड़वानी, खरगोन और खंडवा जिले की सीमा जो महाराष्ट्र से लगी है, वहां प्रवेश के दौरान लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही उन्हें मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए चेकिंग अभियान चलाया जाए। इन जिलों में महाराष्ट्र से आने वाले ट्रैफिक को नियंत्रित करने पर भी बैठक में विचार किया गया है। तो कोरोना एक बार फिर डरा रहा है। महाराष्ट्र में जिस तरह से तेजी से कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले सामने आए हैं, नागपुर में लॉकडाउन किया गया है, कई स्थानों पर जो है पाबंदियां कई तरह की लगाई गई हैं। तो इससे सतर्क होकर मध्य प्रदेश में भी जिस तरह से कोरोना की रफ्तार एक बार फिर तेज हो चली है और कोरोना संक्रमण के मामले लगातार जिस तरह से सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए सरकार अब एहतियाती कदम उठाने के लिए तैयार है। और आइए इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता गोविंद मालू हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। योगेश जी, आपका बहुत स्वागत। आप लोग सुन पा रहे हैं हमें जी? योगेश जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल, सरकार एक बार फिर सचेत है, लॉकडाउन की स्थिति तो नहीं है, नाइट कर्फ्यू पर भी अभी ऐसा कोई विचार नहीं है सरकार का, लेकिन एहतियाती कदम जो है पूरे मध्य प्रदेश में अब उठाए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का अब सख्ती से पालन कराने की दिशा में काम हो रहा है, लोगों को भी जागरूक करने की अपील की गई है, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अदूरदर्शिता प्रकट होती है जी। जब आपको मालूम था कि कोरोना कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई राजनीतिक या कोई व्यक्ति है जो एक बार चला जाएगा तो लौट कर नहीं आएगा, ये एक तरीके की वायरल बीमारी है, और इस मामले में जो मध्य प्रदेश सरकार की सचेतना की आवश्यकता थी उतना किया नहीं। और सबसे पहली बात तो यह है कि इस आरोप को लगाने में मुझे कोई कोताही नहीं है कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल उसको खोल दिया। बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक सम्मेलन होने लगे, चुनाव संपन्न करवा लिए। अब जब आप अपने कार्यकर्ताओं को ही नहीं रोक पाएंगे बसेस से, और ये हजारों की संख्या में आप इकट्ठा करेंगे, तो ये जन के बीच में क्या संदेश जाएगा? अब आप अपने फायदे के लिए तो कर लेते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हम सख्ती करेंगे। यदि इस मामले में हमारे जो प्रशासन है भारतीय जनता पार्टी का, सरकार है, ये तकनीकी रूप से पहले से ही सचेतना जाहिर करते हुए चलते और किसी को ऐसा मौका ना देते, जैसे जो नियम थे सख्ती से पालन होते, कि जिसको हम कह सकते हैं 144 की धारा का पालन होता, बड़े कार्यक्रम नहीं होते, तो ये स्थिति वापस निर्मित नहीं होती कि आपको नाइट कर्फ्यू लगाना पड़े। आप नाइट कर्फ्यू लगा देंगे आप, लेकिन ये भी मैं इसको भी वैज्ञानिक मानता हूँ कि आप ये मानकर चलिए कि आपका नाइट कर्फ्यू के बाद जो रेस्टोरेंट या दूसरे जो व्यापारी हैं, जो व्यावसायिक हैं, जो बिल्कुल तबाह हो गए हैं, जो बर्बाद हो गए हैं, अब उन पर पूरा आर्थिक रूप से उन पर फिर बोझ आएगा, उनके हालात खराब हो जाएंगे। तो इस मामले में हमें 144 धारा या सचेतना, इस तरीके के बड़े आयोजन हम बंद कर दें, राजनीतिक समारोह बंद कर दें। इस तरीके के हम कार्य कर सकते हैं, शादी ब्याह और जहाँ भी सामूहिकता होती है, जहाँ भीड़ होती है, वहां पर हम प्रतिबंधित कर सकते हैं। लेकिन यदि हम नाइट कर्फ्यू लगा दिया साहब, मतलब कर्तव्य से इतनी श्री हो गई, ये संभव नहीं है। और ये एक तरीके से मैं मानकर चलता हूँ कि सरकार की तरफ से एक लापरवाही चल रही है। इस मामले में संवेदनशील स्तर पर सोचा जाना चाहिए। जी योगेश जी, आपके पास लौटूंगा। गोविंद मालू जी,
क्या कहेंगे आप? ये जो एहतियात बरतने की बात कह रहे हैं योगेश यादव जी ने कहा, और सही बात भी कही कि यदि जो ढील है वो हम ज्यादा ना देते और एहतियात लगातार इसमें बरती जाती, और कहीं ना कहीं ढील दी गई है, लापरवाही लोगों की भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की, कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करने की उन्हें जितनी बार हिदायत दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही भी सामने आई। तो सख्ती जो जिस वक्त कोरोना पीक पर था उस वक्त जो सख्ती की गई थी और लोगों को रियायत दी गई थी, लेकिन समझाया भी जा रहा था, यदि वैसा ही सिलसिला बरकरार रखा गया होता तो ये नौबत नहीं आती। क्या कहेंगे? देखिए, हर समय मालू जी सख्ती से काम लेना न तो उचित है न लोकतंत्र में व्यावहारिक है। जन जागरण करके लोगों को समझाइश देना, दंडात्मक प्रक्रिया का पालन तभी किया जाना चाहिए, या दंडात्मक प्रक्रिया का जो को लागू करना है तो तभी किया जाना चाहिए जब चीजें अपने हाथ में न रहे। लेकिन जो चीजें हाथ में थी, अधिक समय तक आर्थिक गतिविधियों का चक्का नहीं रोका जा सकता था, लोगों का व्यापार व्यवसाय ठप था। जब एक सामान्य स्थिति करवाए, जन जागरण का काम सरकार ने किया, और केवल सरकार के बलबूते पर नहीं होता ये सब काम। सामाजिक दूसरी संस्थाएं, दूसरे राजनीतिक दल को भी लोगों को समझाइश देना के लिए आगे आना चाहिए। कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अकलमंड जैसे केवल घर में बैठे रहकर और केवल ज्ञान देने से कुछ नहीं होगा। इनको भी लोगों के बीच में जाना के समझाइश देना चाहिए। और ये क्यों, ये ऐसे इस मुल्क में जहाँ पर बेचारे 2 जून की रोटी कमाने के लिए सुबह निकलता है, शाम को कमा के लाता है, अब तक चौका चूल्हा जलता है, ऐसे लोगों को हमारे कई समाज सेवी संस्थाओं ने सेवा के कार्य किए, उनके अन्न पहुंचाया, उनको राशन पहुंचाया, उनको रोटी पहुंचाई और उनको दूसरी दवाइयां मुहैया कराई। और जब आर्थिक गतिविधियों का चक्का चला तो लोगों को इस बारे में हिदायत लगातार दी जा रही है, लगातार दे रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन ये प्राकृतिक आपदा है, कब ज्यादा होगी कब कम। मालू जी क्या कहेंगे? लापरवाही कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते। ये हमारा भी दायित्व है कि हम भी समाज जीवन में हैं, हमको भी जानना चाहिए। सरकार ने पूरे कोरोना काल में पूरे चिकित्सा सुविधाओं को लेकर कहा जाए, निजी चिकित्सालयों के लूट को लेकर कहा जाए, उन पर सख्ती से अमल किया है और प्रशासन ने बहुत सख्ती के साथ काम किया है। लेकिन ये जो वापस बढ़ा है तो ये कहीं न कहीं हमारे लोगों की लापरवाही है। लेकिन केवल सरकार को कहना कि सरकार की लापरवाही से हुआ, प्रशासन की लापरवाही से हुआ, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अब इससे फिर से यदि नियंत्रण करते हैं तो उसके परिणाम आएंगे, लेकिन नियंत्रण हमेशा नहीं जारी रखा जा सकता। जी मालू जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से कोरोना की रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, अब वैक्सीन भी आ गई है, वैक्सीनेशन के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन ये कोरोना अभी गया नहीं है, इसका कहर खत्म नहीं हुआ है, ये बार बार लौट के आ रहा है, और ये जो पूरी तरह से इससे मुक्ति पाने में वक्त लगेगा, तो लोगों को भी ये समझना होगा और सरकार को भी एक बार जिस तरह से पूरी मुस्तैदी से जब कोरोना का पीक था उस वक्त जिस तरह से लोगों को जागरूक किया गया, जगह जगह समझाइश के लोकतांत्रिक तरीके हैं जी, लेकिन दंडात्मक तरीके हैं कि मास्क नहीं लगाएगा तो उस पर दंड किया जाएगा जी, 10 बजे बाद बंद हो जाएगा जी, ये इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाएगा तो दंड होगा। ये सरकार ये कर सकती है, लेकिन बाकी तो हमको खुद को जागरूक रहना पड़ेगा। कब तक सब चीजें बंद करेंगे? अब अगर फिर से नियंत्रण हम लागू करेंगे तो ये कहा जाएगा कि ये कर्फ्यू लगाते हैं, क्या लॉकडाउन हमेशा का विकल्प है? इनसे पूछिए या किसी से भी पूछिए, लॉकडाउन भी विकल्प नहीं है। नहीं, लॉकडाउन विकल्प नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है। अर्थव्यवस्था जो है हमारी जिस तरह से पटरी पर आ रही है धीरे धीरे, लेकिन लोगों को भी समझना होगा और सरकार को कहीं ना कहीं, देखिए मालू जी, कोरोना वैक्सीन के मामले में देखिए कहां लगा रहे हैं लोग वैक्सीन, सरकार के कितने सुविधाएं उपलब्ध हैं। देखिए ये बात बिल्कुल सही है आपकी मालू जी, समझाना पड़ेगा भाई। मालू जी वही बात हम भी कह रहे हैं कि ये जो लोगों को भी समझना होगा और बहुत जरूरी है कि क्योंकि जिस तरह से एक बार फिर सिर उठाया है कोरोना ने, और इसकी भयावहता का अंदाजा ऐसा नहीं है कि सरकार को नहीं है और लोगों को नहीं है, सभी को इसकी गंभीरता का मालूम है कितना खतरनाक ये जो है वायरस है। लेकिन सरकार दंडात्मक कार्रवाई ना करे, लेकिन लगातार कार्रवाई को जारी रखे, बीच बीच में जो ढील दे दी जाती है
तो लोग ऐसी लापरवाही का फायदा भी लोग उठाते हैं। आपके पास लौटूंगा मालू जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुशील शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। सुशील जी, क्या कहेंगे पूरा जो इस वक्त माहौल चल रहा है, एक बार कोरोना ने फिर सिर उठा रखा है महाराष्ट्र में, जो है जिस तरह से कोरोना संक्रमित मामले ज्यादा आ रहे हैं और नागपुर में लॉकडाउन लगा दिया गया, कई जगहों पर एहतियात बरती जा रही है। सरकार ने भी जो है महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिलों में जहां महाराष्ट्र से लोग मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे तो उस पर भी उन्होंने कहा है कि नेगेटिव रिपोर्ट वो दिखाएंगे तभी उनको प्रवेश दिया जाएगा। इस तरह की एहतियात बरती जा रही है। ये तमाम चीजें जब कोरोना का पीक था तब भी की गई थी। अब कोरोना फिर सिर उठाने लगा तो फिर ये कवायद शुरू हो गई। लेकिन कोरोना अभी जल्द जाने वाला नहीं है, भले ही वैक्सीनेशन शुरू हो गया हो, वैक्सीन लगने के बाद भी ऐसा नहीं है कि जिसको वैक्सीन लग गई है, एक या दोनों डोज भी लग गए हैं तो कोरोना का खतरा होने नहीं है। ये एंटीबॉडी का काम करेगी वैक्सीन। कोरोना से पूरी तरह से ये नहीं कर सकते कि वैक्सीन लगने के बाद हमें कोरोना होगा ही नहीं। तो ये गंभीर तो है मामला और सरकार को और लोगों को भी पूरी तरह से इसे समझना होगा कि हमें जब तक ये पूरा जड़ से समूल जड़ से नष्ट नहीं हो जाता तब तक हमें कोरोना 19 गाइडलाइन का पालन करना होगा। जो लोग नहीं करते हैं उन्हें करवाना होगा। ये एक सवाल है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमें कोरोना वैक्सीन जो है उस पर संदेह नहीं करना चाहिए। भारत में बनी हुई वैक्सीन है, वो लग रही है, उसके फायदे। अब देखिए, टोटल 100% तो कोई भी चीज जो है वो नहीं होती है। 89% भी यदि उसका परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है विश्व की कई कोरोना वैक्सीन से बेहतर भारत की वैक्सीन है। लेकिन देखिए, मूल बात यह है कि जब कोरोना का जब एकदम से पहले बढ़ा, फिर जैसे जैसे कम होने लगा, इसमें मुझे लगता है कि आम जनता से ज्यादा लापरवाही सरकार ने की, प्रशासन ने की। जी देखिए, सरकार और प्रशासन का दायित्व ही ये होता है कि वो जनता के बीच में मैसेज दें, स्वयं उस पर अमल करके। आप मुझे एक बात बता दीजिए, इतने सारे आयोजन राजनीतिक दलों के हो रहे हैं, क्या वहां कोरोना का पालन हो रहा गाइडलाइन का? जी बिल्कुल सही बात। लगातार मीडिया, लगातार समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आगाह कर रहा है। क्या नेता लोग समझ रहे हैं? तो जब नेता जब उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर जनता भी जो उसी तरीके से उदासीन होने लगती है। आपको ध्यान होगा, जब कोरोना में जनता कर्फ्यू लगाया गया था, मुझे लगता है जनता ने अपार सहयोग सरकार का किया था, अभूतपूर्व सहयोग जनता का मिला था। उनको मास्क की भी आदत हो गई थी, सैनिटाइजेशन की भी आदत हो गई थी, बराबर सैनिटाइज लोग हाथों को कर रहे थे। लेकिन जब देखा कि सरकार के सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और राजनीतिक दलों के कार्यक्रम हो रहे हैं तो फिर जनता भी उस तरीके से शिथिल होती। जनता को सीधे दोष नहीं देना चाहिए। जनता वही करती है जो राजनीतिक दल या सरकार जो उसको करती। जब सरकार लापरवाह हुई तो जनता उससे ज्यादा लापरवाह होगी। तो इसमें मालू जी ठीक हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जनता का अपना दायित्व तो यही, लेकिन जनता से ज्यादा जनता को संचालित जो कर रहे हैं, जो प्रजा के जो पालक हैं, उनका दायित्व ज्यादा बड़ा है। उनको ज्यादा जितनी वो एहतियात बरतेंगे उतनी जनता नीचे एहतियात बरतेगी। जी सुशील जी, आपके पास लौटूंगा। योगेश जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? सुशील जी ने बहुत सटीक बात कही कि जैसा सरकार करेगी तो उसका अनुसरण भी जनता करती है। जब देख रहे हैं कि इतने राजनीतिक आयोजन हो रहे हैं, तमाम भीड़ जमा हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो जनता को आप फिर कैसे रोक सकते हैं? पहले खुद अनुशासित होने की जरूरत है, उसके बाद जनता भी स्वाभाविक है कि बिल्कुल उनका अनुसरण भी करेगी और वैसा ही आचरण करेगी। जी क्या कहेंगे? योगेश जी से हमारा अभी संपर्क शायद टूट गया है। मालू जी क्या कहेंगे? गोविंद मालू जी और योगेश यादव जी, इनसे अभी हमारा संपर्क खत्म हो गया है। थोड़ी देर में ये हमारे साथ वापस जुड़ेंगे। सुशील जी, ये जो आपने बात कही बिल्कुल सटीक कही, और जैसा राजनीतिक दल जो हैं उन्हें बहुत जरूरत है समझने की, खुद अनुशासित होने की जरूरत है। सख्ती दिखाना ठीक है एक हद तक, लेकिन जहां तक बात है कि कोई भी नियम, कायदे या गाइडलाइंस जारी की जाती हैं तो उनका पालन कराने के लिए उन्हें लगातार उसकी निरंतरता बरकरार रखना बहुत जरूरी है। और लोगों को भी ये जो गाइडलाइंस है, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, और अब वैक्सीन लगाने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है, तो ये तमाम एहतियात बरतने के लिए उन्हें खुद भी अनुशासित होना बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे? जनता नेताओं का अनुसरण करती है, सरकार जैसा चाहती है फिर सरकार के हिसाब से जनता, लेकिन जनता इस बात की समीक्षा जरूर करती है कि हमें जो सीख दे रहे हैं नेता, क्या वो सीख का पालन वो खुद कर रहे हैं। जी
तो यहीं से जो भ्रम जो है, यहीं से संशय पैदा होता है, फिर जनता भी उस तरीके से ढिलाई बरतना शुरू कर देती है, लापरवाही बरतना शुरू कर देती है। अभी आप देखिए, वैक्सीन लगाने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं जी। राजनीतिक दलों का ये दायित्व बनता है कि वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करें, और उससे पहले पूरे कार्यकर्ताओं के परिवार उनको वैक्सीन लगवाएं। उन्हीं से तो जुड़े हुए लोग हैं भाई, समाज में कार्यकर्ता रहते हैं, हर घर में किसी न किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति के विचारधारा से या कार्यकर्ता सीधे जुड़ा हुआ है। तो यदि वो अपने परिवारों को वैक्सीन लगवाएंगे तो मुझे लगता है कि जो जैसी स्थितियां बन रही कि वैक्सीन नहीं लगवाने जा रहे लोग, तो उसकी संख्या तेजी से बढ़ेगी, लोग वैक्सीन। जी बिल्कुल सही कहा सुशील जी। योगेश जी क्या कहेंगे? जैसा सुशील शर्मा जी कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों को भी अनुशासित होना पड़ेगा, उन्हें समझना होगा इस बात को कि जैसा वो करेंगे वैसा अनुसरण जनता करेगी। बात सिर्फ सरकार की नहीं है, तमाम राजनीतिक दलों की है जो बड़ी बड़ी रैलियां, धरने प्रदर्शन, ये तमाम चीजें आयोजित कर रहे हो। लगातार ये सिलसिला बना हुआ है, चाहे मुद्दा कोई भी हो, लेकिन सड़क पर आकर प्रदर्शन करना, धरना करना, रैलियां करना, ये सिर्फ बात भारतीय जनता पार्टी पर लागू नहीं होती, सभी राजनीतिक दलों पर लागू होती है कि पहले हम खुद अनुशासित हों और फिर कोई सीख दें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या कहेंगे योगेश जी? बिल्कुल सही बात है। देखिए सर, आप अच्छी तरह जानते हैं इस बात को कि राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जितने नियम तोड़े हैं और सरकार होने का फायदा उठाया है, इसमें कोई संशय नहीं है। जब से कोरोना का जो वायरल फैला था तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े सम्मेलन करवाए, इंदौर से लेकर भोपाल तक बड़ी बड़ी रैलियां करवाई। आपके उसमें संख्या 10,000 20,000 आपने उपचुनाव में पूरा फायदा उठाया, और भारतीय जनता पार्टी ने जितना इस नियम को तोड़ा है और अनुशासनहीनता की है, ये जग जाहिर है। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि कांग्रेस के नाम पर आपके सारे नियम थे, कांग्रेस के नाम पे आपके अधिकारी नोटिस देते थे, हमने परिपालन किया, हमने अपने जवाबदारी का पूर्ण किया। कहीं पर भी कांग्रेस का ऐसा कोई सम्मेलन नहीं हुआ जहां पर हमने नियमों का अनदेखा किया हो। हमने अपने एक समाज के दायित्व को पूरा किया। और मैं पूछना चाहता हूं, आप तो सरकार है ना, भारतीय जनता पार्टी आप तो सरकार है। अरे सरकार के पास इतना बड़ा महकमा है, आपके पास ब्यूरोक्रेट है, आपके पास इतने सारे अधिकारी हैं, आप एक तकनीकी प्रणाली नहीं लगा सकते? आज आप कर्फ्यू लगाने की फिर बात करने लगे, नाइट कर्फ्यू का। आप किस तरीके से एक व्यापारी वर्ग को, एक छोटे व्यक्ति को, चाहे वो रेहड़ी वाला हो, छोटा दुकानदार हो, व्यवसायी हो, उसको फिर मारने की बात कर रहे हैं? आपके पास तकनीकी आधार नहीं है। योगेश जी, ये मौका आरोप लगाने का नहीं है, ये मौका समझने का है, कोरोना की गंभीरता को समझने का मौका का ये वक्त है। और महत्वपूर्ण इसलिए है, आज भी सरकार, केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय छवि को स्थापित करने के लिए हमारे कोरोना के जो टीके हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों में यहाँ से निर्यात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या आवश्यकता है? आप थर्ड फेज शुरू करें। 60 वर्ष के लोगों का जो हो गया है, वेट हो रहा है, जितना हो गया आपको थर्ड फेज शुरू करना चाहिए। आपने फर्स्ट फेज फील्ड ऑफिसर के लिए रखा, डॉक्टर्स के लिए रखा, पुलिस के लिए रखा, चलिए योगेश जी बिल्कुल के लिए रखा। चर्चा का समय हमारे पास थोड़ा सा कम है योगेश जी, हमें अपने और मेहमानों की भी प्रतिक्रिया लेनी है। और ये विषय तो ऐसा है कि अभी काफी चलने वाला है, इस पे आरोप प्रत्यारोप भी लाजमी है, चलेंगे ही। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है, गंभीर बात यह है कि चाहे सरकार हो, चाहे आम आदमी हो, आम और खास, सभी को इस बात की गंभीरता को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि जरा सी भी लापरवाही हमें बार बार, एक बार नहीं कई बार, इस कोरोना महामारी की तरफ धकेलेगी। तो ये बहुत जरूरी हो गया है और सभी राजनीतिक दलों को भी समझना होगा और किस तरह से इस पर काबू पाया जाए। काबू सिर्फ जो है जागरूकता से ही पाया जा सकता है। जिस तरह से हमने पिछले महीनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया, आयोजनों पर रोक लगी, ये तमाम चीजें जो है सरकार की तरफ से गाइडलाइन जो जारी की गई उसका भी सख्ती से पालन किया गया और लोगों ने खुद भी इस चीज को समझा और खुद भी सरकार का उन्होंने सहयोग किया। तो इसी तरह से एक बार फिर जरूरत है कि सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उनका पालन करें, लोग लापरवाही ना बरतें, क्योंकि लापरवाही का नतीजा क्या होता है कोरोना ने एक बार फिर दस्तक देके बता दिया है। विषय गंभीर है, इस पर चर्चा और आगे भी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है हमारे इस कार्यक्रम का। अगले कार्यक्रम में फिर किसी मुद्दे पर हम आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार और हमारे सारे मेहमानों को बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और हमसे चर्चा की।